और फोन लाइन पर शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। सर, आज सदन की कार्यवाही जिस तरह से चली है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? संतुष्ट हैं आज की कार्यवाही से? विपक्ष साथ दिया? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से बहुत ठीक से कार्रवाई चली और बहुत अच्छा सारा कुछ था। कोई दिक्कत नहीं आई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आई नहीं। सर, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं आप, जिम्मेदारी आपकी बहुत है। इसको लेकर सदन चलाने को लेकर खास करके आज तो दोनों तरफ से बहुत ही माहौल अच्छा रहा, लेकिन 23-24 को क्या लगता है जितने मुद्दे विपक्ष के पास हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो या कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या इसके अलावा बहुत सारे जो मुद्दे हैं, उनके बहाने वो लगातार सरकार को घेर रही है। ऐसे में अगर वो मुद्दा उठाएंगे उस दिन सरकार कैसे जवाब देगी? नहीं देखिए, जो भी मुद्दा वो उठाएंगे, जो भी सवाल वो करेंगे, तो निश्चित तौर से हम बिल्कुल उसका ठीक जवाब जो है उसका देंगे निश्चित तौर से। और मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हमारा हाउस सबसे अच्छा चल रहा। पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि हमारा हाउस बिल्कुल अच्छा चल रहा है और कोई कहीं प्रॉब्लम आई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा हाउस चलने से हमेशा विपक्ष को भी फायदा रहता है, क्योंकि वो ज्यादा बातें उठा सकता है। अगर शोर वगैरह करते हैं या डिस्टर्बेंस करते हैं तो उनके मुद्दे भी ऐसे ही रुक जाते हैं, फिर कोई बात नहीं होती, क्योंकि सारा उसमें ही निकल जाता है। तो हमारा विपक्ष भी अच्छा है और उसने अच्छे तरीके से अपने सवाल उठाए और सरकार ने अच्छे तरीके से उनके जवाब। लेकिन सर, आज विपक्ष ने एक सवाल उठाया, खास करके कांग्रेस ने, कि जब वो विधानसभा आ रहे थे उनके साथ धक्का मुक्की की गई। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने कहा है उसमें कि अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा। उसकी जांच हमारे ज्ञान में संज्ञान में नहीं है ऐसा कुछ हुआ है जी। सीसीटीवी कैमरे भी लगे, सारा कुछ है। अगर इस प्रकार का कुछ भी हो तो निश्चित तौर से संज्ञान दें। लेकिन हुड्डा साहब का तेवर तो काफी तल्ख दिख रहा था इस दौरान। हाँ नहीं, देखिए, जो हुड्डा साहब ने जो शिकायत की तो अध्यक्ष जी ने तुरंत उस पर कहा कि उसकी जांच कराएंगे, देखेंगे। अगर ऐसा कुछ भी है तो निश्चित तौर से हम कार्रवाई, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, आज भी आंदोलन की आवाज सदन में गूंजी है और हुड्डा साहब कह रहे थे कि एमएसपी पर कानून बना दो कि अगर कोई इससे ज्यादा कम पे खरीदता है तो उसको सजा मिले, कानूनी प्रावधान बने। नहीं देखिए, वो संभव नहीं है। जो बात हुड्डा साहब ने कही कि इसके लिए कानून बनाएंगे, तो उसके लिए तो एमएसपी की तो जो मंडी है, अगर हर चीज एमएसपी पे बिकती है तो वो निश्चित तौर से मंडी में चीज बेचेगा। बाहर तो उसको विकल्प इसलिए दिया गया अगर उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं तब वो बाहर, अगर वो उसका चीज उसकी इसी रेट में बिकी तो फिर तो एमएसपी बेचेगा, एमएसपी से बाहर क्यों जाएगा? लेकिन वो तो कह रहे थे सर तो जो आप लोग कह रहे थे कि एक मंडी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इससे किसान को आजादी मिलेगी, वो अपना फसल जो है मंडी से बाहर बेच सकता है। वो कह रहे थे कि और भी आप लाइए मंडी, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन आप एमएसपी पर कानून तो दीजिए कि किसानों को घाटा ना हो। नहीं, वो जो बात कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल है ही नहीं बात। प्रैक्टिकल नहीं, और बाद में किसान का नुकसान कर देगी। अगर आज कोई व्यक्ति अपनी गेहूं बेचना चाहे तो आपने कानून बना दिया, आप मान लो उससे अब रेट उतना नहीं है और वो बेच नहीं सकने, तो अगर कोई खरीदार उसका आड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने इससे कम रेट पे ली तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई देगी। तो फिर वो किसी को भी नहीं बेच सकेगा और उसको और ज्यादा कम रेट में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश के साथ करेगा नहीं। तो मेरा मानना ये है कि जब उस टाइम जब फसल बेचने का टाइम है तो उस टाइम मंडी खुल ली है और एमएसपी में सरकार खरीद रही, लेकिन अगर उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो बाहर जाके अपनी चीज बेच सके, इसीलिए कानून में छूट दी। लेकिन जिस तरह से सर देख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में कई जगह विरोध भी किसान करते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कि विरोध करने वाले लोग हैं, मैं मान रहा विरोध करते हैं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनके पास कोई प्रश्न तो नहीं कुछ भी है, कोई वो सवाल तो नहीं आज तक उठा सके। वो कहीं किसी मंच पे आपके टीवी पे उठा दे, कहीं जनसभा में उठा दे, कहीं बातचीत में उठा दे, बात है नहीं कुछ भी सवाल। और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं सारे लोग जो पहले जिनको गया था तो आज वो सारे वापस जा रहे हैं। अब कोई बहुत आधार बचा नहीं है इसका। सर, महंगाई ऐसा किसान विश्वविद्यालय हमारे इसके कानून है। महंगाई एक दुखती रग है जिसको लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर है और इस मुद्दे को भी सदन में उठाने के लिए तैयार है। सरकार इस पर किस तरह से जवाब देगी? चाहे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के खास करके, उसमें क्या वैट वैट कुछ कम करके किसानों को राहत दिया जाएगा? देखिए, अगर आपके चैनल पे अभी सारे जवाब दे दूंगा फिर वो आ क्या दूंगा।
तो निश्चित तौर से देखिए, महंगाई की जो बात है, जैसे आपने कहा जी, सारा कुछ महामारी आने के बावजूद, ऐसी परिस्थितियां होने के बावजूद भी महंगाई दर जो है हमारी, अन्य परिस्थितियों में जो महंगाई दर थी उससे कम है, आज भी उससे कम है हमारी महंगाई। तो हालांकि देश में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कोरोना की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई दर हमारी कम है। कांग्रेस की सामान्य परिस्थितियों में महंगाई दर ज्यादा थी। सर, विपक्ष एक मुद्दा बेरोजगारी का भी उठा रहा है और साथ में जो उद्योगों को पलायन को लेकर खास करके सरकार को घेरता रह रहा है। उसका कहना है कि कोरोना काल की वजह से उद्योग जो है काफी पलायन किया और इसके वजह से बेरोजगारी बढ़ी और सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, उद्योगों ने हरियाणा से बिल्कुल कहीं पलायन नहीं किया, बिल्कुल झूठ है बात। और जहां तक बेरोजगारी की, बेरोजगारी ज्यादा नहीं है, कम है हमारी, 9% है। वैसे टोटल जो देश की है मेरा 13 कुछ है। तो वो जो जिसका आंकड़ा, जैसे एक विशेष उसका एक संस्था का वो दे रहे, वो तो आदमी कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बना उसका वो मेंबर था। तो जो आदमी कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाने वाला आदमी है और उसकी कोई संस्था ये बताए कि कहाँ बेरोजगार, वो तो कितनी भी कर देगा, उसको कितनी लिखवा लो, 28% लगवा लो, 32 लिखवा लो, जितनी ने कहेंगे उतनी लिख देगा, उसका नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सारा जो उसकी एजेंसी सर्वे करती है, उसमें जो हमारी बेरोजगारी है वो 9% है। जी सर, एक सवाल लास्ट में आपके शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। जो बच्चे 1ली से 5वीं तक के हैं, क्या उनके स्कूल अभी खोले जाएंगे या और इंतजार करना होगा? नहीं, जल्दी हम निर्णय लेंगे। तो अभी जल्दी निर्णय लेंगे और जल्दी से विचार करेंगे। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर, जो कि हर मुद्दे पर वो अपनी बात उन्होंने बेबाकी से रखी, खुले मन से उन्होंने अपना, हरियाणा न्यूज ने जो भी सवाल उठाया उसका उन्होंने खुले मन से जवाब दिया। चाहे कृषि कानून की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, या फिर उद्योगों के पलायन को लेकर जो विपक्ष सवाल उठाता रहा, उस पर भी उन्होंने पूरी तरह से बात रखा और साथ में यह भी कहा कि सब बात अगर यहीं बता देंगे तो विधानसभा में और क्या बताएंगे। फिलहाल